भारत में जो भी रहते हैं वे सभी भारतीय हैं और इसका अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। चाहे हम कोई भी धर्म के हो या किसी भी प्रांत के, कोई दूसरा आदमी ना हमें हमारा धर्म मानने से रोक सकता है, ना ही आस्था मानने से। लेकिन आजकल हमारे देश में ऐसा हो रहा है। जी हाँ, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, पर फिर भी देश के कुछ पिछड़े समाज के लोग आज भी कुरीतियों में फंसे हैं। हम आज बात करें अहमदिया मुसलमानों की, जो हमारे देश के मुसलमान है, पर फिर भी अन्य मुसलमान उन्हें मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। तो जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। बीते दिनों पहले यानी कि फरवरी 2023 में आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने एक प्रस्ताव दिया जिसमें अहमदियाओं को काफिर और गैर मुस्लिम बताया गया। इसी में मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने भी वक्फ बोर्ड के इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार को भेजे पत्र में वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव को नफरती अभियान बताया था। साथ ही इसी प्रस्ताव के ऊपर अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, हिंदुस्तान की संसद जो कानून बनाएगी उसी के मुताबिक वक्फ बोर्ड को काम करना होगा। वक्फ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद ये तय नहीं कर सकते हैं कि अहमदिया मुसलमान है या नहीं। वही पूरी जानकारी के लिए बता दें कि जमीयत के सहमति वाले बयान के अनुसार सभी मुसलमानों की सर्वसम्मति है कि अहमदियाओं को मुसलमान ना माना जाए। और इस बात के ऊपर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का इस मामले पर अलग राय और उनका अलग रुख अनुचित है और आर्थिक है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की स्थापना मुसलमानों की वक्फ संपत्ति और उनके हितों के संरक्षण के लिए की गई है, जैसा कि वक्फ अधिनियम में लिखा गया है। बता दें कि मामला कोई आज का नहीं है। इससे पहले भी 2009 में जमीयत उलमाए हिंद ने एक फतवा जारी कर अहमदियों को काफिर बताया था। उसी के बाद फिर से 2 साल बाद यानी कि 2011 में आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने भी एक और प्रस्ताव पारित किया, जिसमें काजियों को कहा गया कि अहमदिया समुदाय के लोगों का निकाह ना पढ़े क्योंकि यह समुदाय मुस्लिम नहीं है। वहीं इसको चुनौती देते हुए अहमदिया समाज ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में केस दाखिल किया। केस की सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने एक दलील रखी जिसके अनुसार इस्लामिक संगठन वर्ल्ड मुस्लिम लीग की साल 1974 की एक मीटिंग का वर्णन किया, जिसमें 110 देशों के मुस्लिम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और सभी ने अहमदिया समुदाय को मुस्लिम न मानने की बात की थी। फिर भी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुसार फैसला सुनाते हुए इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया था, पर अब लगता है कि ये मामला फिर सर उठा रहा है। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, आखिर क्या मामला है जो इन लोगों के खिलाफ इतनी नफरत है। दरअसल मुसलमानों में भी 2 कैटेगरी होती है, शिया और सुन्नी, और जो ये अहमदिया हैं ये सुन्नी मुसलमानों की उपजाति है। थोड़ी और जानकारी के लिए आपको थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। सन 1989 की जगह पंजाब के लुधियाना का कादियान गाँव, जहाँ जन्म हुआ मिर्जा गुलाम अहमद का, जिन्होंने आगे जाकर अहमदिया समाज की नींव रखी। वे अपनी शिक्षा में शांति, प्रेम, न्याय, जीवन की पवित्रता सिखाते थे। वे मुख्यतः जीसस, गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण, गुरु नानक जी के साथ साथ चाइनीज फिलोसफर जैसे कन्फ्यूजम और लाओ त्से को भी पढ़ने की बात किया करते थे, यानी कि वो सर्वधर्म की बात करते थे। साथ ही मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को खलीफा तक घोषित कर दिया था। इस बात को लेकर सभी मुसलमान उनसे चिढ़ते हैं, क्योंकि मुसलमानों का ऐसा मानना है कि आखिरी खलीफा केवल मोहम्मद साहब थे। इसी विवाद को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय सचिव मौलाना निजाम फारूक ने कहा, पैगंबर मोहम्मद ही हमारे आखिरी नबी है। जो उन्हें आखिरी नबी नहीं मानते हैं उसके साथ मुस्लिम शब्द जोड़ना गलत है। वहीं 1974 की इस्लामिक फिकह काउंसिल ने अहमदियों के खिलाफ गैर मुस्लिम फतवा जारी करते हुए उन्हें हज न करने के काबिल ठहरा दिया था। अगर कोई अहमदिया हज करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे उसके देश में वापस भेज दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में अहमदियों की जनसंख्या 1 करोड़ है। मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, तंजानिया, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे देशों में रहते हैं। आपको बता दें अहमदियों का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के रव्वह में था, पर 1974 के हुए दंगों में 27 अहमदियों की जान चली गई, जिस वजह से तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फी अली कार भुट्टो ने अहमदियों को नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी में डाल दिया और पाकिस्तानी कानून की धारा 1998 के तहत अगर इन्हें कोई मुस्लिम मानता है तो उसे 3 साल की सजा होगी। वहीं आपको बता दें अहमदिया और अन्य मुसलमानों की मस्जिद और कब्रिस्तान तक यहाँ अलग है। वहीं बीते 2022 में गुजरावाला पुलिस ने अहमदियों की मस्जिद गिरा दी थी। यहीं इस साल यानी कि 2023 में 5 बार से ज्यादा अहमदियों के पूजा स्थल को निशाना बनाया गया। ये वारदात सिलसिलेवार कुछ यूं है। 18 जुलाई 2023 में कुछ असामाजिक तत्वों ने मार्टिन रोड कराची में अहमदिया समुदाय के पूजा स्थल पर हमला कर दिया था। वहीं उसके बाद फरवरी में उमरकोट में अहमदियों के पूजा स्थल को आग के हवाले कर दिया। वहीं फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा अहमदियों की जनसंख्या पाकिस्तान में ही मौजूद है, लेकिन हाल फिलहाल में इनका अब हेड ऑफिस पाकिस्तान के रव्वह से हटकर इंग्लैंड में हो गया है। ये पूरी दुनिया में वहीं से ही ऑपरेट करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया, इस समुदाय की शुरुआत 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की, लेकिन अभी आज के समय में इसके खलीफा मिर्जा मसरूद अहमद है। भारतीय 2011 की जनगणना में अहमदियों को एक मुस्लिम वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया है। अपने ऊपर लगने वाले इल्जामों के ऊपर अहमदिया कहते हैं। बाकी मुसलमानों की तरह ही अहमदिया मुसलमान इस्लाम के 5 फर्ज शहादा, नमाज,
रोजा, जकात और हज को मानते हैं। साथ ही मुसलमानों की तरह कुरान को अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं। वे मानते हैं कि इस्लाम मानव जाति के लिए सबसे बेहतर धर्म है। अहमदिया पैगंबर मोहम्मद को भी मानते हैं। वह ये मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद आखिरी बार अल्लाह के मैसेज को लेकर धरती पर आए थे। वहीं भारतीय अहमदिया कहते हैं कि उन्हें भारत के संविधान पर पूरा भरोसा है और भारतीय संविधान ही उन्हें उनके इस्लाम को फॉलो करने का हक देता है। पर लगता है कि अब ये विवाद और भी गर्माता जाएगा, क्योंकि इस मुद्दे पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी का रुख साफ है। कोई भी बोर्ड या संस्था भारत के संविधान से बड़ी नहीं हो सकती। तो आप अपनी राय कमेंट कर बताएं कि क्या अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान मानना चाहिए। और इसी तरह की मजेदार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। द न्यूज़ 15।